See, I am quite satisfied with the order. I think they also have to, make a balance. They cannot just have one-sided order. So I really feel that it's a very good order. Yes, there is a little issue with the fact that, when you're picking up the dogs, they have to be left at the same place, which they have cleared from this order, that they cannot be relocated to any shelter houses or anywhere else, So that they have looked after, but yes, they have not talked about the dogs which have already been picked up by the MCD, So where there's so many videos coming up and being uploaded that they have they have picked up the dogs and they're leaving it some different places. So that has not been covered by this judgment, but. Court has said that they will be released once they are sterilized. Yes, I'm sure they will be. Yeah. So, until then, do you think that those dogs are safe which have been picked up? Yes. I hope so. No, I think that they have to be looked after by the authorities. They have to be looked after by the authorities. It is my plea to all the authorities to just be a little more humane and do what is right in life. That's all. We know that's only interim, and the court has listed the matter after 8 weeks. Do you hope that there will be stronger orders? Of course. The court will also consider the safety of 100%. There should be, because even my petition is pending before the Honorable Court, where I've asked for so much, from the court that the funds which were being allocated for sterilization and vaccination, they are not being used up for the same purpose, but they are siphoning off those funds, because the authorities are not performing their statutory duties and pocketing those funds. So that they need to have some accountability. So I'm sure there'll be better orders in this. देख रहा हूँ यहाँ पर लगा हुआ है नो डॉग नो वोट, इसीलिए मैं देख करके आया, और मेरे भी यही विचार में लग रहा है कि बचपन से देख रहा हूँ ये जिसको कहते हैं हिंदी में कुत्ता, ये लेता नहीं कोई वेतन भत्ता, लेकिन इससे ईमानदार धरती पर कोई जीव जंतु नहीं है। अब इसकी रही रख रखाव की देखभाल का प्रॉपर केयर होना चाहिए, तब फिर ये नौबत नहीं आएगी कि किसी को काट लेते हैं, वो नौबत नहीं आएगा। ये हमारे जो है देखभाल की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, और इसलिए इसके साथ अन्याय नहीं किया जाए। देश में सबसे ईमानदार अगर है तो यही है कुत्ता, और हमको बहुत तरह से देखभाल करते हैं, और बहुत बार अखबार में पढ़ते हैं जैसे सांप उसके घर में घुस रहा था तो कुत्ते ने उसको बचा लिया घर में जाने। बहुत सी कुत्ते पर कहानियां हैं, और अच्छी अच्छी कहानियां हैं, ईमानदार कहानियां हैं। इसलिए ईमानदारी के रूप में अगर कहिए ईमानदारी वफादारी में कुत्ता से बढ़ के कोई नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप खुश हैं ना? नहीं, ठीक है, वो तो होना ही चाहिए, इसके पक्ष में होना ही चाहिए था। खुश हूँ उसके पक्ष में। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब डॉग्स को स्टरलाइजेशन के बाद वापस भेज दिया जाए अपनी जगहों पे, क्या कहना चाहिए, क्या लग रहा है? जी सर, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्ट्रीट डॉग से कभी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कभी हमेशा भूखे रहेंगे, लेकिन किसी के हाथ से खाना नहीं छीनते हैं। अक्सर ये भूखे रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम थी सिर्फ हमको इनका स्टेरिलाइजेशन कराना चाहिए। जो काम एमसीडी का था वो काम एमसीडी ने नहीं किया। बाकी इन बच्चों को उठा के इधर से उधर फेंकना ये काफी गलत था। इसके खिलाफ हम लोग आज 8 दिन से कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज ये जीत की बहुत बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और हमें निर्णय की पक्ष पे लाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चे जो बीमार हैं उनको उठा के उनका ट्रीटमेंट करेंगे और वापस उसी जगह पे छोड़ेंगे, और जो एग्रेसिव बच्चे हैं उनको उठा के वापस से शेल्टर में रखेंगे। ये काफी अच्छी चीज है, और इसी चीज की हमें उम्मीद थी और वही हुआ है। लेकिन डॉग फीडिंग के लिए बोला गया कि कोई एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्लेस होगा, हर जगह आप डॉग फीडिंग नहीं करा। जी सर, ये भी कहीं ना कहीं ठीक है। फिर काफी जगह पे हम फीडिंग नहीं करा सकते। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं फीडिंग करा रहे हैं, ऑन द रोड गाड़ियां भी निकलती हैं तो बच्चों के एक्सीडेंट भी होते हैं। अगर ये हम लोग के लिए एक स्पेशल जगह बनाई जाएगी तो उस जगह पे हम फीड जरूर कराएंगे। मैं भी फीडिंग कराता हूँ ग्रेटर नोएडा में, मैं डेली फीड करा के आता हूँ, और हमारे लिए एक परफेक्ट स्पॉट बन रहा है, मैं वहाँ पे फीडिंग कराऊंगा। थैंक यू सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि स्टेरिलाइजेशन के बाद सारे डॉग्स को वापस उनके जगहों पे छोड़ दिया जाएगा, क्या लग रहा है आप लोगों की? ये हम एक्चुअली ये चाहते थे, और हम ही लोग जाके स्टेरिलाइज कर रहे थे अपने डॉग्स को,
15-10 साल से मैंने कोई एमसीडी की वैन अपने एरिया में कभी भी नहीं देखी है। 15 साल पहले देखी थी। जो हमारे सारे वहाँ पे डॉग्स हैं, हमने उनको स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दिया है कि हर जगह आप डॉग फीडिंग नहीं करा पाएंगे। वो हम पहले भी नहीं करवा पाते थे। लोग पिट रहे थे, लड़कियों को रेप थ्रेट्स मिल रहे थे, लड़कियों को मॉब ने मारा है नोएडा में। नोएडा में तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। तो ये पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो आई थिंक उनको कोई डेजिग्नेटेड जगह बनानी चाहिए जहां पे हम डॉग्स को फीड कर सकें। आप देखेंगे जिनके हाथों में हो गया प्रोटेस्ट। ऑलरेडी भाई ले लो। नहीं, वो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आया है कि अब डॉग्स को वापस छोड़ दिया जाएगा स्टेरिलाइजेशन के बाद, कैसा फीलिंग हो रही है आप लोगों को? आप पहली बात तो ये कि जो डॉग्स को उन्होंने कैच करा है, क्या उनको पता है कि वहां से कितने डॉग्स कौन सी लोकेलिटी के थे? वो कैसे रिलोकेट करेंगे उनको? वो वापस कैसे छोड़ेंगे? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि उन लोगों ने इलीगली कैच करा है। रात में कोई एमसीडी की वैन्स नहीं आती है कैच करने। इतनी डेडिकेशन कोई अपनी ड्यूटी में नहीं दिखा रहा है। अब द पॉइंट इज कि ठीक है, वो लोग वापस छोड़ेंगे, ये अच्छी बात है। जहां पर भी जो डॉग्स जाएगा, कोशिश यही है कि जो भी फीडर्स और केयरटेकर्स है वो उन्हें पहचान ले और वो अपनी वापस उनकी जगह पे उनको ले आए, तो ये बेस्ट है। बट ठीक है, अब जो ऑर्डर निकला है तो क्या ही कर सकते हैं। बट थोड़ा सा रिलीफ है कि हाँ, अब बच्चे नहीं उठेंगे। फीडिंग के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया हुआ, तो हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, इसके लिए डेडिकेटेड प्लेस होगा। हमें डेडिकेटेड प्लेस दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहां पर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई आके ये नहीं बोलना चाहिए कि आप इन्हें यहाँ क्यों खिला रहे हो, आप यहाँ पे गंद क्यों मचा रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। केयरटेकर्स को मार रहे हैं, उनके साथ फिजिकल हो रहे हैं, डॉगीज को मार रहे हैं। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन होके आए क्योंकि एक केयरटेकर को हरास करा गया है जो तिलक नगर में थे। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। ये कोई सेंस नहीं बनती है। लोग ओपनली, सुप्रीम कोर्ट की वजह से लोग ओपनली हमें धमकी दे रहे हैं कि हम कुत्तों को जहर दे देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो दैट्स नॉट द पॉइंट ना। आप हमें भी तो फिर दो ना, इतनी प्रोटेक्शन दो हमें भी। हमारे लिए कोई ऐसा रूल निकालो ना कि हम जाके बोल सके कि हमको ऐसे धमकियां आ रही है तो हमारे लिए कोई एक्शन लो। एनिमल क्रूरल्टी पे 50 रुपए का फाइन है। आप खुद सोच लो कि क्या ही अहमियत है। तो फिर मैं तो कुछ नहीं, मतलब मेरे पास जेन्युइनली वर्ड्स नहीं है। ठीक है, मैं हैप्पी हूँ कि बच्चे वापस आएंगे, अब उठेंगे नहीं, बट स्टिल ये अभी लड़ाई बहुत लंबी है। सो ये तो चलने वाली है, क्योंकि जब तक बच्चों को सेफ नहीं कर दिया जाता और हमारे लिए कोई एक्शंस नहीं होते, आई डोंट थिंक सो कि ये ओवर होगा। पूरी तरह से खुश नहीं है। हाँ जी। बस इतना हेलो। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है कि अब स्टेरिलाइज करके डॉग्स को वापस छोड़ दिया है उनके प्लेसेस पे, कैसा महसूस करते हैं? सबसे ज्यादा हैप्पीनेस है इस चीज को लेके, क्योंकि हम 11 अगस्त से इतना स्ट्रेस में थे और मेंटली एवरीबडी वाज कंसर्निंग अ लॉट। तो ये चीज बहुत अच्छी आई है और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब सोसाइटी को भी, हम जो एज एन हेटर्स को हमने नाम दे दिया, हेटर नहीं है, उन सबको साथ मिलके इसमें एक डेफिनेट स्पेस बनाकर उनको खाने पीने का केयर करना चाहिए, जिससे कि ये जो 2 ग्रुप डिवाइड हो गए वो भी नहीं हो। क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, कोई ग्रुप की बात नहीं है। 95% इंडियंस आर काइंड और वो सभी चाहते हैं हर जानवर खुश रहे, हर इंसान खुश रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट्स रियली गिविंग अस होप कि हाँ, सच में काइंडनेस है और अच्छा ही होगा। क्योंकि वो वॉइसलेस हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम का फूड चाहिए। तो अगर सोसाइटी के सभी मिलके खुश रहें और एक दूसरे को एजुकेट भी करेंगे तो ये अच्छा रहने वाला है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट एक और डिसीजन है, उसमें उन्होंने बोला है कि हाँ, हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, हाँ, डेडिकेटेड प्लेस होगा। हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल फीडर, वी आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट इट। हम हर जगह फीड नहीं कराते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम एक डेजिग्नेट, हर सोसाइटी के आगे एक प्लेस मिल जाए, जिससे कि डॉग्स को भी क्लियर रहेगा कि हाँ, वहाँ खाना है और जगह पे न्यूसेंस भी नहीं करना, कोई वरिड भी नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन इसमें हर सोसाइटी वाले को भी साथ देना होगा कि उस जगह को जब फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए। क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है, एज एन मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ,
कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता। उनको इशू रहता है कि नहीं, यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। मैं भी कहना चाहूंगी, हाँ, आप जैसे क्वेश्चन कर रही थी ना, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगा जब इन्होंने बोला कि सिर्फ जो रेबीज वाले हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे। तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं, वो कहते हैं इसको भी ले जाओ ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हाँ पर देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ ना और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में, MCD वाले। और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई तो उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है, इसको ऐसा होता है रात को रोता है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि ये काटता है। झूठ बोलते हैं, आप देखना डॉग रोएगा ना तो बोल देंगे ये इसने तो कल हमें काटा था, ये हो रहा है, इसको भी ले जाओ, उसको ले जाएंगे तो गाड़ी क्या करती है, फिर 3-4 को जो अच्छे उनको भी ले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से, ठीक है उन्होंने ये करा है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बीमार है, जो काटता है, और जो काटता है उसको भी ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगा के उसको मार दो, उसको भी रखा जाए, उसको निगरानी में। लोग झूठ बोल देते हैं कि इसको ले जाए, इसको ले जाओ, तो उसको भी निगरानी में रखा जाए, उसको देखा जाए कि काटता है या नहीं काटता। हाँ, नमस्ते सभी को, थैंक यू। आप लोग सुबह सुबह टाइम निकाल के फ्राइडे वाले दिन अपने डॉग्स के लिए यहाँ पे आए हैं हमारे साथ जुड़ने। हम उन बच्चों के लिए यहाँ पे जुड़े हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, एंड आप लोग उनकी आवाज हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे लिए आना है। सबसे पहले तो हम बिल्कुल प्रार्थना करेंगे कि ये हमारे हित में हो, बट अगर कुछ भी हमारे हित से परे जाता है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो। वी हैव टू मेक श्योर कि जिनको ये लोग क्रिमिनल बना रहे हैं वो दुनिया को हम दिखाएं कि वो इनोसेंट बच्चे हैं जिनको हमने बचपन से पाला है। शायद कुछ की माँ चली जाती हैं कार एक्सीडेंट में, कुछ पपीज रह जाते हैं, किसी को खाना नहीं मिलता, किसी को मारा जाता है, तो उन सब की सेवा हमने करी है। और आज हम लोग शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं है, सिर्फ डॉग्स के लिए हम यहाँ पे जुड़े हैं, विच इज कमेंडेबल। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ बिकॉज वी हैव बीन फाइटिंग फॉर 10+ डेज नॉन स्टॉप। हम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, काम घर बाहर सब छोड़ा हुआ है ना। काफियों के पेरेंट्स बोलते होंगे कहाँ परेशान हो रहे हो, क्या कर रहे हो, और काफी बच्चे भी बोलते होंगे मम्मा पापा क्या कर रहे हो आप लोग। हम सबको कंपैशन सिखाने की और काइंडनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का मोटिव भी यही है कि कंपैशनेटली हम बात करें इस मुद्दे के बारे में। अगर हित में आता है तो हमें स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन ये सब अभी भी नहीं छोड़ना है। और एक चीज जो कि मैं डॉग हेटर से भी सहमत हूँ, जब वो बोलते हैं घर ले जाओ, तो यार घर ले जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपने इंडी को हम जो घर में रख के एक नया जीवन दे सकते हैं, और जो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बने हैं वो बहुत ही अच्छे पेट बनते हैं। हमारे पास खुद इंडीज डॉग हैं एंड हम लोग बहुत खुश हैं, उनको बीमारियां भी कम होती है। तो इस चीज में हम भी डॉग हेटर के साथ है कि हम घर ले जाएंगे, हम एडॉप्ट करते आए हैं, हम करते रहेंगे, लेकिन हमारी एक क्षमता है, राइट। वो MCD जो फेल हो गई स्टेरिलाइजेशन में, उसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन डॉग्स का इतना बढ़ गया कि आज वो मेनेंस कहलाता है, क्रिमिनल्स कहलाते हैं कि वो छोटे बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। बट क्या उनकी किसी ने सुनी है? रात भर जब वो रो के बता रहे हैं कि आज रोटी नहीं मिली है, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें भौंक के बता रहे हैं कि अरे चोर आया है, उठ के देखिए, हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। जब
जो हमारी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, आज हम उनका बिल्कुल साथ देंगे, लेकिन कभी कभी वो भी फेल हो जाते हैं, लेकिन हमारे डॉग्स फेल नहीं होते। अर्थक्वेक आता है, बाढ़ आती है, सबसे पहले उठा के जगा के पूरे गांव को बचाया है उस पपी ने, रॉकी ने। तो आप देखिए कि हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम में भी इंडियन डॉग्स या कोई भी जानवर कितना ज़रूरी है। आप डॉग्स हटाएंगे, आप कंप्लीटली नहीं हटा पाएंगे। तो आप ऐसे डॉग्स को छोड़ देंगे जो भय से, डर से सड़कों पे घूम के और प्रोक्रिएट करेंगे। अभी हम लोगों ने उनको इतना फ्रेंडली बनाया है, यहाँ डॉग्स रहते हैं इतने प्यारे, जैसे हम लोग पालते हैं, यहाँ के भी बच्चे इतने प्यारे हैं, आके मिलते हैं। तो हम सारे डॉग्स अगर हटा देंगे तो तादाद बढ़ेगी बंदरों की दिल्ली में, चूहों की, जिनसे बीमारियां भी फैलेगी। हम ये नहीं कहते कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, लेकिन जो एक इकोसिस्टम है जो भगवान ने बनाया है, उसके खिलाफ ना जाके सिर्फ एमसीडी की मदद से स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन कंटिन्यू करते हुए। डू वी हैव एनी जजमेंट येट? यस, इट्स ऑन। प्लीज लेट्स प्रे, प्लीज।